शॉपिफाई थीम कस्टमाइजेशन दो तरीकों से करवाऊंगा। एक होगा फ्री थीम और एक होगा पेड थीम। जब भी आप शॉपिफाई के डैशबोर्ड पर आते हैं तो अमेज़न की तरह ही इसका डैशबोर्ड है कि होम के ऊपर कोई भी आपको क्यूरी, कोई भी रिक्वायरमेंट जब शॉपिफाई की तरफ से आती है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट शो जाते हैं कि ये चीज़ें प्रोवाइड करें, इस तरह से करें, ऐसे करें। नोटिफिकेशन सारे होम पर आ रहे होते हैं। जब आपको ऑर्डर्स आने शुरू होंगे तो तमाम के तमाम ऑर्डर्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है, ऑर्डर्स के टाइम में। और इसके बाद यहाँ पे अबंडेंस की भी एक ऑफ़र होती है। अबंडेंस क्या होते हैं? ऐसे लोग जो शॉपिंग करते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं करते और भाग जाते हैं, वो लोग कहलाते हैं अबंडेंट कस्टमर्स। कैसे? 3-4 लोग आए, उन्होंने आके वेबसाइट को ओपन किया, प्रोडक्ट खोली, ऐड टू कार्ट किया, फिर उन्होंने कहा नहीं यार दफ़ा करो, फिर कभी बाय करेंगे। या उन्होंने कस्टमर्स का डाटा फिल कर दिया चेकआउट में जाके, पे करने की बारी आई, ओ यार क्या इतना पे करना, मैं नहीं कर रहा अभी। तो वो कस्टमर्स कहलाते हैं अबंडेंट कस्टमर्स जिन्होंने शॉपिंग कंप्लीट नहीं की होती। तो शॉपिफाई आपको उन तमाम लोगों का डाटा प्रोवाइड करता है कि आपके स्टोर के ऊपर आज के दिन इतने लोग ऐसे थे, उनकी ये ईमेल आईडीज थी, उनका ये डाटा था जो अबंडेंट्स हैं। फिर आप उनको थ्रू ईमेल मार्केटिंग, थ्रू डिस्काउंट कोड्स उनको ऑफर्स भेजते हैं कि आप क्यों वापस गए, वापस आ जाओ, हम आपको 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, हम आपको 50% डिस्काउंट, हियर इज द वाउचर। अगर आप लोग कुछ ईमेल्स को, जो आप अपनी ईमेल्स देखते हो तो आप लोगों को भी डिफरेंट ईमेल्स आ रही होती हैं और आप सोच में पड़ जाते हो मैंने कभी इसको देखा ही नहीं, मैंने इस ईमेल पे कभी मैं कभी वेबसाइट को ओपन किया ही नहीं, तो ये क्यों मुझे इस तरह की ऑफर्स आ रही होती हैं। तो ये सारी की सारी कहलाती है ईमेल मार्केटिंग। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको शॉपिफाई में आके जाके करवानी है। इसके बाद है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स याद रखिएगा, दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो किसी कलेक्शन से बिलोंग ना करती हो, जो किसी कैटेगरी से बिलोंग ना करती हो। अब ये एक अलग से फिनोमिना है। कैसे जी? जाहिर बात है, जब आप कुछ चीज़ लेते हो, किसी दुकान में एंटर होते हो, कपड़ों की दुकान में कर लेते हैं, क्या कभी कोई बगैर टारगेटेड एरिया के किसी दुकान में एंटर हुआ है? मैं एक लड़कियों की दुकान में जा रहा हूँ, खादी के स्टोर में जा रहा हूँ, तो वहाँ से मैंने क्या लेने हैं? अपने सूट लेने हैं, या मैंने जेंट्स की पैंटें, मैंने जीन्स की पैंटें लेनी है। तो ये बनता नहीं है सिनेरियो। जब मैं किसी स्टोर में एंटर होता हूँ तो पहले मैंने डिसाइड किया होता है कि मेरी ये कैटेगरी, मेरा ये टारगेटेड एरिया है। अगर मैं खादी के स्टोर में भी जाता हूँ तो उन्होंने भी कैटेगराइज्ड किया होता है कि भाई इस वॉल के ऊपर विंटर सेल है, इस पे जो समर सेल है, इसके ऊपर खादी की प्रोडक्ट्स की डिफरेंट वैरायटीज़ की सेल है, ठीक है, वूल की से। तो उन्होंने भी डिफरेंट कैटेगराइज्ड किया होता है और फिर हम जाके उस वॉल के सामने ऐसे खड़े रहते हैं, वो अच्छा ये समर सेल, वेयर इज द मोर प्रोडक्ट्स, फिर हम वो बाकी प्रोडक्ट्स देख रहे होते हैं। सेम लाइक ऑनलाइन लाइफ भी ऐसी ही है। यहाँ पर भी आपने सबसे पहले अपनी टारगेटेड कलेक्शन या कैटेगरी की तरफ जाना होता है, उसके बाद उसके अंदर से प्रोडक्ट्स निकालते हैं। अगर आप यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज या डिफरेंट स्टोर्स को देखें, ये आपके सामने खादी है। अब जब मैं खादी की वेबसाइट पर गया हूँ, यहाँ से मैंने कंटिन्यू करता हूँ इसको, तो देखिएगा अब यहाँ पे ये सेल, न्यू इन, फैब्रिक, रेडी टू वियर, दीज आर ऑल द कैटेगरीज। यहाँ पे मैं क्या जी, मैंने फैब्रिक में कुछ चीज़ें लेनी है, तो फैब्रिक के अंदर उन्होंने कहा जी क्या लेना है, उसमें 3 पीस भी है, 2 पीस भी है, 3 पीस भी है, यानी कि कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी है, कलेक्शन के अंदर सब कलेक्शन है। अभी मैंने प्रोडक्ट्स नहीं देखी, पता नहीं आगे से क्या निकलना है, प्रोडक्ट्स मैंने नहीं देखी। तो मैं कहता हूँ जी 3 पीस, अब मैंने कलेक्शन के अंदर, फैब्रिक के अंदर 3 पीस वाली कलेक्शन देखना चाह रहा हूँ। तो अब ये 3 पीस पे क्लिक किया है तो मेरे सामने क्या आ जाएंगी? 3 पीस वाली प्रोडक्ट्स। तो ये तरीकाकार होता है किसी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट को डेवलप करने का, कि जब भी आप प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं तो हमेशा पहले कैटेगराइज्ड करें अपने डाटे को अकॉर्डिंग टू द कलेक्शन, अकॉर्डिंग टू द टारगेटेड प्रोडक्ट्स, कि वो है किस किस्म की प्रोडक्ट्स। ये देखें, अब यहाँ से आप अमेज़न को देखें, जब हम अमेज़न के ऊपर किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो वो आपको बताता है कि मैं इस कैटेगरी में हूँ। आप याद करें, मैंने कॉलम ऐड करवाया था अमेज़न की प्रोडक्ट हंटिंग में कि वो किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, पता होना चाहिए ना किस कैटेगरी का है। अच्छा जी, किस, इस कैटेगरी का, बगैर कैटेगरी के प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा आइडिया अपने जहन में रखिएगा। यहाँ से हम कलेक्शंस ऐड करेंगे, प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे,
और फिर इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। मैं चीज़ें सारी आपको ये बताऊँगा ये क्या होती हैं। कस्टमर्स का डाटा सारा आप यहाँ से फैच किया जाता है। जो कस्टमर्स आके साइन अप करते हैं, ईमेल्स वगैरह डाटा आपको देते हैं, सब्सक्राइब्स करते हैं आपकी वेबसाइट्स को, वो डाटा यहाँ पे शो हो रहा होता है। अगर आपने अपनी वेबसाइट को एसईओ की तरफ लेके जाना है, रैंक करना है, तो उसके लिए मैं डिफरेंट एसईओ की ऐप्स करवाऊँगा। इस बैच में मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं, उसमें मैंने एसईओ की कुछ ऐप्स करवानी है। ब्लॉग्स पोस्ट के थ्रू कैसे रैंक किया जाता है, मेटा टाइटल्स क्या होते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शंस क्या होती है, मेटा कीवर्ड्स क्या होते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट्स को रैंक करते हैं, अपने ब्रांड को रैंक करते हैं, अपनी निश को रैंक करते हैं। किसके अंदर? गूगल के अंदर। ये चीज़ें मेरी पिछली सीरीज़ में किसी में नहीं है, ये आप लोगों को मैंने नहीं करवानी है। एनालिटिक्स क्या होते हैं? जब भी आप कोई चीज़ कर रहे होते हो, आपकी प्रोडक्ट चल रही है, आपकी वेबसाइट लाइव है, तो आपको तमाम सेशन यहाँ पे दिखाए जाते हैं कि यहाँ पे जनाब आज के दिन इतने लोग मेल आए, इतने फीमेल आए, इतनी सेल हुई है, इतने सेशंस थे, इतने ये चीज़ें, सारा ब्रेकडाउन आपको दिखाया जाता है। ठीक है, रिपोर्ट्स दिखाई जाती हैं, इवन का लाइव व्यू दिखाया जाता है कि यहाँ से लोग इस वक्त आपकी वेबसाइट के ऊपर अमेरिका से इतने लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में इतने लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर वर्ल्ड मैप भी आपको शो करवाया जाता है। ये देखो टोटल विजिटर्स राइट नाउ, टोटल कितनी सेल्स होगी, सेशंस कितने हो गए, ये सारा दिखाया जाता है आपको। मार्केटिंग इज द कोर पार्ट। मार्केटिंग मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ इंस्टाग्राम की और फेसबुक की। यहाँ पे मैं सिंपल उनकी ऐप इंस्टॉल करूँगा और ऐप इंस्टॉल करके पिक्सल क्रिएट करके मैं पुश करके भेज दूंगा किसके अंदर? एड्स मैनेजर में, जो मैं करवा के आया था। फिर वो वाला एड मैनेजर इससे कनेक्ट हो जाएगा और आपको मैंने ऐड बनाना पहले ही सिखा दिया हुआ है। इसके अंदर मैं एक नई चीज़ और ऐड करूँगा जो मेरे पहले किसी कोर्स में नहीं है, वो है टिकटॉक एड्स। कि आप टिकटॉक की शॉप कैसे बनाते हैं और टिकटॉक की शॉप बनाने के बाद शॉपिफाई के साथ लिंक कैसे करते हैं और ऑर्डर आपको टिकटॉक शॉप पे आता है, डिलीवर आप शॉपिफाई से कर रहे होते हैं। ये भी एक नई चीज़ है। ठीक है। डिस्काउंट कोड्स क्या होते हैं? जैसे मैंने अभी पहले बताया कि वो लोग जो भाग जाते हैं तो उनको डिस्काउंट्स दे के वापस बुलाना। तो ये सारे डिस्काउंट कोड्स कैसे बनते हैं इसके अंदर देखेंगे हम। लेक्चर हमारा शुरू होता है यहाँ से जी, ऑनलाइन स्टोर। अब यहाँ से हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करने की तरफ जा रहे हैं। अभी मैंने सर ओवरव्यू दिया आपको। अब यहाँ पे देखिए जी, ये अब ये हमारी वेबसाइट इस तरह की है। ये आंख नजर आ रही है, ऑनलाइन स्टोर, ये आगे आंख बनी हुई है। इस आंख पे क्लिक कर दें तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की है। ये रही lushleather.myshopify.com, इस तरह की है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मैं थीम्स में जाऊँगा, ऑनलाइन स्टोर में थीम्स में, तो यहाँ पे आपको बेशुमार नीचे फ्री थीम नज़र आ रहे होंगे। अभी आएंगे, लोड हो रहे हैं, देखिए आगे। ठीक है, ये सारे फ्री हैं। तो यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट फ्री थीम ऐड होता है जिसे कहते हैं डॉन थीम। क्या कहते हैं? हम इसके ऊपर काम करेंगे। मैंने पहले बताया था कि शॉपिफाई क्या होता है, एक CMS बेस्ड पैनल है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी। तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? CMS बेस्ड कस्टमाइज लिखा हुआ है ना। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे सामने एक विंडो ओपन होगी और वो होगी कस्टमाइजेशन एबल विंडो, कि आप जो चाहते हैं वो ड्रा कर दो, जो चाहते हैं वो ऐड कर दो। तो यहाँ पे इन सेक्शंस का जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इन सेक्शंस के अंदर कैसे काम करना है और कैसे रहना है। ठीक है, कुछ सेक्शंस होंगे उनके कीवर्ड फिक्स होंगे, यानी कि मैं आपको लिख के दिया करूंगा कि भाई जब तुम वेबसाइट बनाओ सबसे पहले ऊपर ये हो, उसके बाद ये हो, उसके बाद ये हो, उसके बाद ये हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब भी आप किसी वेबसाइट को ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहला सेक्शन क्या होता है? हेडर का। ठीक है, उसके बाद ये पहले इधर आओ, लेफ्ट साइड पे आओ। ये 3 टैब्स नजर आ रहे हैं, एक है सेक्शंस का, एक है थीम सेटिंग्स का। कि जब भी आप कोई थीम को कस्टमाइज करते हैं तो ये सेक्शन सेम रहते हैं। एक होता है ऐप्स का। अब ये ऐप्स क्या होती है? डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करवाने के लिए हम ऐप्स आगे काम करेंगे। वो तमाम ऐप्स यहाँ पे शो हो रही होती हैं। आप जिस मर्जी ऐप को किसी भी वक्त ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे थीम सेटिंग्स में क्या होता है, अगर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट का लोगो लगाना है, यहाँ से लगा लो। कलर चेंज करने हैं पूरी वेबसाइट के, कर लो चेंज। ठीक है, टाइपोग्राफी चेंज करनी है, टाइपोग्राफी टेक्स्ट फीचर्स, तो कर लो चेंज। लेआउट का मसला आ रहा है, वो चेंज कर लो। प्रोडक्ट्स कलेक्शन की चीज़ें सारी मैं आगे आपको बताऊंगा, इनको आप चेंज कर सकते हैं। सोशल मीडिया को लिंक लगा सकते हैं। ये देखिए नीचे लगे होते हैं ना लिंक, कि हमारी फेसबुक को ज्वाइन करें, हमारे जनाब इधर इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करें, तो वो सारे फीचर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये देखो ये सारे लगाते हैं यहाँ से।
ठीक है, तो ये हम यहाँ से ऐड किया करेंगे। लेकिन अभी जो मैं काम शुरू करने लगा वो है थीम सेटिंग। थीम सेटिंग में जाके ये मेरे पास आ गया सेक्शंस का हिस्सा। तो सबसे पहले हम क्या काम करने लगे हैं जी कि यहाँ पे मुझे हेडर में कहा जा रहा है अनाउंसमेंट बार लगा लो। क्या लगा लो? तो अनाउंसमेंट बार क्या होता है? तो यहाँ पे जैसे देखो थीम, हर थीम अपनी फंक्शनैलिटी खुद प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ये कलर स्कीमा, वो कहता है कि अब आपने इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया करना है। मैं यहाँ पे टू द पॉइंट चीज़ें, सिर्फ चीज़ें दिखाऊंगा ज़रूर, लेकिन ये है कि जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे यू कांट लर्न। अब यहाँ पे है जी कलर स्कीमा, मैं इसको वाइट को कर देता हूँ ये ब्लैक, तो देखिए वो चेंजिंग हो गई। मैंने कलर चेंज किया तो वो अनाउंसमेंट बार की पट्टी चेंज हो गई। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी ऑटो रोटेट करना है आपने अनाउंसमेंट्स को, और इसका टाइम थोड़ा कम कर दें। ठीक है, इसको फिर सेव कर दें। अब अनाउंसमेंट बार की सेटिंग्स थी ये। अब अनाउंसमेंट बार के अंदर क्या लिखा हुआ है? वेलकम टू अवर स्टोर। इसके ऊपर क्लिक करें तो यहां पर टेक्स्ट, व्हाट टेक्स्ट डू यू वांट टू प्लेस हियर, मैं कहता हूं यहां पे मैं कहता हूं कि जी वेलकम टू लश लेदर स्टोर ऑफर। यार प्लीज मैं रिकॉर्डिंग लगाई, मैं बंद कर देता हूं फिर। ऑफर 30% डिस्काउंट। अब आप चाहते हैं कि जो लोग इसके ऊपर आएं क्लिक करके किसी और जगह चले जाएं, तो वो लिंक मैं अभी नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये मैंने अभी आगे प्रोडक्ट सिलेक्शंस ऐड करनी है, पेजेस ऐड करने हैं, फिर आपको सिखाऊंगा लिंकिंग। अभी सिंपल इतना ही, इसको सेव करें और अपनी वेबसाइट को ज़रा व्यू करें। ये देखें जी आपकी वेबसाइट, इसको सेव करें, इसका व्यू करें, वो देखो ऊपर का लिखा हुआ आ रहा है, ये आपकी वेबसाइट बननी शुरू हो गई है। हेडर के अंदर मैंने क्या ऐड किया? वेलकम टू लश लेदर स्टोर ऑफर 30% डिस्काउंट्स। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैं नेक्स्ट कहता हूं जी, इसके बाद हेडर सेक्शन के अंदर ये मेन्यू लगा हुआ है और ये है लश लेदर। लश लेदर क्या है? ये वर्ड लिखा हुआ है, मैं यहां पे लोगो लगाना चाहता हूं। क्या लगाना चाहता हूं? तो लोगो का ऑप्शन यहां तो मौजूद नहीं है, लेकिन यहां पे याद रखिएगा जब भी आप किसी सेक्शन के अंदर होते हैं, जैसे हेडर है, हेडर के अंदर अगर मजीद चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड सेक्शन में जाके यहाँ से वो ढूंढ सकते हैं आप। लेकिन ये फ्री थीम है, ये आपको नहीं दे रहा। मैं भी आगे पेड थीम दिखाऊंगा, वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगो लगाना है, तो लोगो के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि कहाँ जाना होता है, थीम सेटिंग्स में, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लोगो। लोगो पे क्लिक करें, सिलेक्ट लोगो पे क्लिक करें और यहाँ से अपलोड इमेज पे क्लिक करें और अपना लोगो ढूंढ के लाएं। आपका लोगो चला गया, ये वाला है, ये लो। अब ये फेविकोन, तो आप फेविकोन क्या होता है कि जब भी आप किसी ब्राउजर को देखें, यहाँ पे ऊपर ये खादी का लोगो लगा हुआ है, ये देखो शॉपिफाई का लोगो लगा हुआ है, बट ऑन योर वेबसाइट नथिंग इज देयर। इफ यू वांट टू शो समथिंग हेयर, तो आपने फेविकोन, व्हाट वी कॉल्ड फेविकोन अप्लाई करना होता है। तो फेविकोन भी मैं यही अप्लाई कर देता हूँ। इसको सेव करें और देखें जी मैंने आपको लोगो भी लगा के दिया आपकी वेबसाइट के ऊपर। इसको रिफ्रेश करें, ये देखो लोगो लग गया, इधर फेविकोन भी शो होगा ऊपर, वो देखो फेविकोन भी आ गया। ठीक है, बनाओ गोल, फिर उसको क्रिएट करो जाके। अब नेक्स्ट चलते हैं, अभी मेन्यू पे मैं बात नहीं कर रहा, ये हमें भी प्रोडक्ट कलेक्शन ऐड करेंगे, फिर मैं मेन्यू सिखाऊंगा आपको ये क्या होता है। अब आते हैं मेन, जो टेम्पलेट है, जो आपकी चीज़ें हैं सारी, उसके साथ कैसे काम करना है। तो यहाँ पे देखिए इमेज बैनर, मैं इसको क्या कर देता हूँ? हाइड, मुझे नहीं चाहिए। फीचर्ड कलेक्शन, मुझे ये भी नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर दें। फीचर कलेक्शन, इसको भी मैं क्लिक किया, ओपन किया, मैंने इसको भी रिमूव कर देना है। अच्छा, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक फीचर यहाँ पे रहता है, चलिए फिलहाल हम इसको ऑफ कर देते हैं।
इसकी आगे आंख बनी हुई है ना, इसको ऑफ कर देते हैं। मेरी वेबसाइट के अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है अभी। अब यहां पे लिखा हुआ है ऐड सेक्शन। क्या लिखा हुआ है? ऐड सेक्शन में जाना है और यहां से अब मैं आपको चीजें बताऊंगा कि आपकी वेबसाइट का फ्लो कैसे होना चाहिए। सबसे पहले मैं कहता हूं जी मेरी वेबसाइट के अंदर क्या शो हो, स्लाइडर शो हो, तो आप स्लाइडर लिख के क्लिक करें और स्लाइड शो ऐड कर लें। तो अब ये स्लाइड शो मैंने जैसे ही ऐड किया तो ये आपके सामने स्लाइड शो आ चुका है। अब इस स्लाइड शो की सेटिंग्स देखें क्या शो हो रही हैं, फुल विड्थ है या ग्रिड है, इसको आप क्लिक करके एक्सप्लोर कर लें। उसके बाद है स्लाइड हाइट, कि स्लाइड की हाइट ऐसे 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 इतनी चाहिए आपको। मैं कहता हूँ ये स्मॉल कर दो हाइट। अच्छा जी, कंटेनर चाहिए, डॉट्स चाहिए, क्या लगाना है आपने इसके इर्द गिर्द, हम डॉट्स कर लेते हैं। ऑटो खुद चलें स्लाइड्स, यस। चेंज कब हो, 5 सेकंड बाद या 3 सेकंड बाद, 3 सेकंड कर दिए। जब चेंज हो तो कोई इमोशन शो करवाए वो, तो यहां से हम कहते हैं यस वो एम्बियंट मूवमेंट दिखाए ऐसे करके। ठीक है, तो ये कुछ सेटिंग्स थी इसकी, ये बाय डिफॉल्ट मैंने सेट कर दी। अब हम इसके अंदर स्लाइड्स को ऐड करेंगे। स्लाइड्स को ऐड करने के लिए यहां पे स्लाइड ऐड करने के लिए देखिए पहले सेक्शन की सेटिंग होती है। स्लाइड शो ऐड किया था ना, पहले स्लाइड शो की सेटिंग्स है ये इसकी। इसके अंदर अब ये इमेज लिखा हुआ उन्होंने कि कौन कौन से इमेज लगाने हैं। तो मैं ये इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहां पे मैंने लगाना है इमेज, लेकिन ये कुछ ऊपर बना हुआ नजर आ रहा है कंटेनर वाइट कलर का, ये मुझे नहीं चाहिए। तो आप नहीं चाहिए तो इसको रिमूव कर दें, इधर से क्लिक करें, ये रिमूव हो गया। इसका टेक्स्ट भी रिमूव कर दें, ये भी चला गया। इसके बाद यहां पे ये बटन है, इसको भी रिमूव कर दें। फिर अब नीचे आए तो यहां पे अब आपको यहां पे कंटेनर्स वगैरह की प्रॉपर्टी शो हो रही होंगी, उसको भी रिमूव कर दें। ये लिखा है शो कंटेनर ऑन डेस्कटॉप, ऑन है, इसको ऑफ कर दें, खाली इमेज रह गया है। अब वो इमेज लगाएं। इमेज कहां से लेके आना है, कैनवा में जाओ, वहां पे जाके लिखो वेबसाइट स्लाइडर। क्या लिखोगे, तो वहां से अच्छे अच्छे स्लाइडर बनाकर ले आना। वेबसाइट स्लाइडर, इनकी ना विड्थ और हाइट भी होती है, लेकिन वो फॉर पेड थीम, वो आपको बताएगा, पेड थीम आपको बताएगा कि स्लाइडर लगा रहे हो तो उसकी इतनी विड्थ होगी और इतनी हाइट होगी। लेकिन ये फ्री थीम है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कुछ भी लगा लें आप, कोई मसला नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट में कुछ बना के रखे हुए हैं, तो यहाँ से आपके सामने ये नज़र आएगा भी आपको। ये लें, इस तरह के स्लाइडर होते हैं ना जब वेबसाइट चल रही होती है। तो आप यहाँ से डिफरेंट डिज़ाइंस भी ले सकते हैं इसके। ठीक है, तो ये देख लेंगे आपके सामने बना हुआ है, इसको आप चेंज कर लीजिएगा करना होगा तो। अगर आप इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो ये डिज़ाइंस में जाएं तो यहाँ पे आपको मज़ीद स्लाइडर्स भी नजर आएंगे, देखो। ठीक है, सी ऑल पे क्लिक कर दें, ये लें, यहाँ पे आप लिखते हैं शॉप, ये लें, शॉप से रिलेवेंट आ गया। इस तरह के स्लाइडर्स होते हैं जो लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से इस तरह से डिज़ाइन कर लीजिएगा, इसको अच्छा सा फ्लो बना के अपनी निश के मुताबिक डिज़ाइन कर लीजिएगा। मैं यहाँ से क्या करने लगा हूँ, एक इमेज लगाऊंगा, चलो जी मैं इसका स्लाइडर लगा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने अपने स्लाइडर डिज़ाइन करने हैं, मैंने आइडिया दे दिया कैसे करते हैं। तो इसके अंदर अपना लोगो पर, जब भी आप स्लाइडर लगाएं इसमें अपना लोगो वगैरह पेस्ट करना है आपने। लोगो लगाना है, टेक्स्ट लिखना है, गेट 50% ऑफ,
और यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर भी दे सकते हैं आप कि आई एम सेलिंग दिस प्रोडक्ट। इसको सेव कर दें जी, ये लें। तो ये आपका पहला इमेज लग चुका है। सेकंड इमेज, उसके साथ भी सेम ऐसे ही आपने काम करना है। यहां से इमेज स्लाइड को रिमूव करें, टेल योर ब्रांड स्टोरी पे क्लिक करके इसको भी रिमूव करें, बटन लेबल को भी रिमूव करें, फिर यहाँ से कंटेनर को भी ऑफ कर दें, ठीक है। वापस आ जाए, इधर इमेज ऐड कर दें आप। इसका इमेज भी ले आते हैं हम। चार्जर देना प्लीज। मैं कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो बार बार मुझे इमेजेस ओपन करने पड़ते हैं फिर। ये ले, ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं, अब मैं इन्हीं को यूज़ करूँगा। लेकिन यहाँ पे मैं स्लाइडर के लिए ये प्रॉपर स्लाइडर जो डिज़ाइन किया हुआ है इसी को ऐड करने लगा हूँ। ये देखें जी, ये होता है स्लाइडर, कैनवास ही बनाया है, प्रोडक्ट की इमेज लगाई है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, बस नीचे प्रोमो कोड वगैरह ऐड कर दिए हैं, ठीक है। इसको सेव कर दें। मैंने कैनवा डिटेल से करवाया है, लास्ट टाइम भी करवाया जब मैंने फेसबुक स्टार्ट की थी, उससे पहले भी करवाया जब गिग बनाई थी। अब हर लेक्चर में कैनवा ऐड करते जाऊँगा तो मैं लेक्चर मेरे काम ये कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं होना। तो अपने तौर पे भी काम करना शुरू करें, सेल्फ लर्निंग के तौर पे भी। आइडिया मैंने दे दिया। ये देखिए पहला साइडर लगाया था मैंने, उसके बाद सेकंड साइडर लगाया, ये लें। अभी ये ऑटो रोटेट होने शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में। यहाँ तक कोई इशू, जितने मर्जी लगाओ, लेकिन 3 से ज़्यादा लगाया करो, डजंट लुक नाइस। 4 लगा लें, 3 लगा लें बस। अब यहाँ पे 2 ऐड किए थे, इफ़ यू वांट टू ऐड मोर, तो ये क्या लिखा हुआ है, ऐड सेक्शन लिखा हुआ है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से, नहीं सॉरी, ऐड सेक्शन का मतलब है नया सेक्शन ऐड करना। अब ये स्लाइड इमेज है, ये स्लाइड इमेज है, ऐसे ही है। तो इसी स्लाइड इमेज के ऊपर आपने माउस रखना है नीचे की तरफ, और ये जमा का निशान नजर आ रहा है, नजर आ रहा है ना सबको, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप मजीद इमेजेस, ये देखो मैं ऐड कर रहा हूँ मजीद इमेजेस, 3 हो गए हैं ऐड, जितने मर्जी इमेजेस ऐड कर लो। तो ये यहाँ से मैं फ़िलहाल इसको भी नहीं चाहिए तो रिमूव कर दें, मैं ऑफ कर रहा हूँ इन्हें। 2 मैंने ऐड करके दिखाए हैं। अब अगला सेक्शन ऐड करने जा रहा हूँ, यानी कि मेरी वेबसाइट के अंदर स्लाइडर के बाद क्या हो, रिच टेक्स्ट, क्या हो, अवेयरनेस ऑफ योर ब्रांड, कि भाई तुम हो क्या और करना क्या चाह रहे हो। इसके लिए शॉपिफाई यूज करवाता है फीचर सेक्शन दैट इज कॉल्ड रिच टेक्स्ट, RICH, रिच। और ये टेक्स्ट पूरा बैच तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। कुछ लोग ऐसे भी हैं माशाल्लाह, जो कॉपी पेंसिल कोई चीज़ ही नहीं होती, ऐसे ही है ना। अब ये मैंने कहा था कि मैं फीचर्स लिखवाऊंगा, तो जब आप लोग काम करें तो इन फीचर्स को सामने रख के अपनी वेबसाइट बनानी है। चलो मर्जी है। ये लिखा हुआ आ गया टॉक अबाउट योर ब्रांड, ये मेरे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन और ये बटन लेबल। अब यहाँ पे स्कीमा, कलर चेंज करना चाह रहे हैं आप, यस, ये कलर चेंज हो गया। पैडिंग, बॉटम पैडिंग, ये स्पेसिस होती हैं फ्रॉम लेफ्ट राइट एंड अप एंड डाउन, इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी अभी फ्री थीम के अंदर। नेक्स्ट, इसके फीचर्स को कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं, हमने ऐड क्या करना है इसमें आप रिच टेक्स्ट के अंदर देखें 2 चीज़ें ऐड हैं, टॉक अबाउट योर ब्रांड, एक है शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ब्रांड, और एक है बटन,
ऐसे ही है ना, 1 2 और 3। तो 1 बाय 1 ओपन करो, चेंज करना शुरू कर दो। टॉक अबाउट योर ब्रांड, यहां पे मैं कहता हूं जी लश लेदर। ठीक है जी, लश लेदर पीके। हेडिंग साइज एक्स्ट्रा लार्ज, देख रहे हैं। शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट योर ब्रांड, डीप सीक। डीप सीक, राइट information of my brand. Brand is Lush Leather, selling leather handbags. आपने कितने लोगों ने डीप सीक यूज किया? ले जी सर अगर इसकी बताई हुई कंट्रोल सी, एक मिनट भी रिकॉर्डिंग लगाई हुई है मैंने। कंट्रोल वी, ये लीजिए। लश लेदर इज अ लग्जरी ब्रांड डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग exit handcrafted leather handbags that blend timeless elegance with modern functionality, this and that। ये देखें आपके सामने यहाँ पे, ठीक है जी। एक मिशन स्टेटमेंट दी है मैंने कि मैं ये करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट सेक्शन जो हम ऐड करेंगे, अभी मैं प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा, अभी सिंपल हम बात कर रहे हैं। इसके बाद मैं कहता हूँ जी मेरे पास ना प्रोडक्ट्स की कलेक्शन नज़र आए, यानी कि लेदर बैग, अगर लेदर्स के काम कर रहे हैं तो लेदर्स हैंड बैग्स, उसके बाद आए लेदर पॉकेट साइज, फिर उसके बाद लेदर किड्स, लेदर शूज़। उसके अंदर जब क्लिक करें तो आगे से प्रोडक्ट्स खुलना शुरू हो जाएं। तो मैं यहाँ से एक ऐड करने लगा सेक्शन दैट इज कॉल्ड कलेक्शन लिस्ट। कलेक्शन लिस्ट, तो अब ये कलेक्शन लिस्ट से पहले मैं इसको ज़रा सेव करके एक बार व्यू दिखा दूंगा आपको। सेव करें और ये आपकी वेबसाइट रेडी हो रही है, इसका ज़रा व्यू देखें। लोगो लगाया, अनाउंसमेंट बार लगाया, स्लाइडर लगाए, उसके बाद ये मैंने क्या लिखा है, मिशन स्टेटमेंट, रिच टेक्स्ट, और अब मैं कलेक्शंस की बात करने लगा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कलेक्शन की जगह आप क्या लिखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी आवर हॉट प्रोडक्ट्स, या कैटेगरीज कर लें, या कलेक्शन ही करते हैं जो आम बात है इसमें शॉपिफाई में। आवर हॉट कलेक्शंस, हेडिंग साइज लार्ज, ठीक है। ये डिफरेंट इसकी चीज़ें हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने शो करना चाह रहे हैं आप? 1 2 3, आप कहते हैं मेरे 4 हैं, 4 कॉलम ऐड करने हैं, तो ये थोड़ा सा आगे करके 4 कर दो। ये लो, अब ये 4 सेक्शन ऐड हो जाएंगे आपके। वो देखो 1 2 3 एंड फोर्थ वन इज एम्प्टी बिकॉज वी डोंट हैव अ कलेक्शन राइट नाउ। जब हम ऐड करेंगे यहाँ पे 4 शो होंगे। स्कीमा क्या देना है, कलर वगैरह इसका ब्लैक दे देते हैं। ये ले, ये इसकी सेटिंग करने के बाद आप आएंगे बैक साइड पे। अब यहाँ पे कलेक्शन लिस्ट मैंने ऐड की थी ना, ये देखो एक सेक्शन ये मैंने किया कंप्लीट, एक मैंने ये किया कंप्लीट, स्लाइड शो लगाया है, रिच टेक्स्ट लगाया है। अब मैं किस पे काम करने लगा हूँ, तो कलेक्शन यहाँ पे सिंपल हमने ऐड करनी है, लेकिन अभी हमारे पास कोई कलेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके कलेक्शन ऐड किया करूँगा। तो इसको अभी हम पेंडिंग छोड़ते हैं, ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं। जब हम कलेक्शन और प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, मैं फिर यहाँ पे आके सिंपल क्या करूँगा, अटैच, ऐसे खाली छोड़ दिया मैंने, सेव। इसके बाद अगला सेक्शन में क्या ऐड करने लगा हूं, वो है, चलें जी, मैं इमेज विद टेक्स्ट, कि कुछ इमेज भी हो कुछ टेक्स्ट भी हो। मैं ये लेके आता हूं। देखिए मैं यहां पे इमेज लगाऊंगा, इस तरफ टेक्स्ट लिखूंगा। इमेज में क्या लिखूंगा जी, क्या लेके आऊंगा इमेज में लेकर आता हूं, ये लेके आता हूं।
डेस्कटॉप विड्थ स्मॉल कर दें इस इमेज की, ऐसे। इमेज फर्स्ट प्लेसमेंट, बस फर्स्ट प्लेसमेंट रहने दें। चलें सेकंड प्लेसमेंट करते हैं। वो देखो क्या हुआ है, इमेज उधर चला गया, टेक्स्ट इधर आ गया। प्ले योर सेल्फ, जहाँ आपको लगे कि चीज़ आपके लिए सूटेबल है थीम में, वो करनी है। कलर स्कीमा ब्लू कर देते हैं, ये लें। कंटेनर कलर भी अवेलेबल हैं, कंटेनर कलर भी मैंने चेंज कर दिया, वो देखो। ठीक है, तो कंटेनर कलर को ब्लैक करते हैं, ये देखो। ठीक है, कंटेनर स्कीमा ब्लू करते हैं, ये लो। तो ये प्ले योर सेल्फ। अब यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट ऐड करने जा रहे हैं, इमेज मैंने अटैच कर दी है। टेक्स्ट के लिए इसके नीचे प्रॉपर्टी शो हो रही है, इमेज विद टेक्स्ट हेडिंग। हेडिंग के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो है, चलो मैं यहाँ से कोई भी DeepSeek से जो ली थी इन्फॉर्मेशन, फैशन एंड एक्सेसरीज से रेलिवेंट है। Ctrl+C, इसको इधर लेके आएँ और आके इधर से इसको पेस्ट कर दें। फिर उसके बाद इसके हेडिंग साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लें। अगर आपको लगे कि सेटिंग सही नहीं हो रही, इसको मीडियम पे वापस ले जाएं और यहाँ से आप नेक्स्ट मूव ऑन करके इधर आ गया, फैशन वाला हो गया। पेयर मीन्स कि अब डिस्क्रिप्शन की तरफ जाएं आप। तो डिस्क्रिप्शन ये रही, तो डिस्क्रिप्शन मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, तो जो मैंने कॉपी की थी DeepSeek से मैं वही ले आता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे कहता हूँ जी, चलो ये है जी, Ctrl+C, इधर आएँ, Ctrl+V। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई। अब इधर से मैं इसको क्लिक करें, इसकी सेटिंग देखें मज़ीद। ठीक है, ठीक है लग रहा है, तो इसको आप सेव कर दें। अब इसके नीचे लगा हुआ है बटन, बटन पे हमेशा क्या लगता है, लिंक। तो लिंक लगाने के लिए मेरे पास अभी कोई पेज, कोई प्रोडक्ट नहीं है। जब मैं वो ऐड करूंगा फिर मैं यहाँ पे आके बटन पे काम करूंगा। ठीक है, अभी मैं बटन्स को खाली छोड़ रहा हूँ बस ऐसे ही। तो ये सेव करें और आके ज़रा वेबसाइट का व्यू चेक करें। आपकी वेबसाइट अभी बगैर प्रोडक्ट्स के, बगैर कलेक्शंस के नज़र आ रही है। टेम्पलेट डिज़ाइन कर रहे हैं हम, तो ये देखते जाएं। तो ये मैंने कुछ नए सेक्शन ऐड किए थे, कलेक्शंस अभी लगाएंगे हम यहाँ पे बाद में। ये मैंने क्या लिखा था, इमेज भी हो, यानी कि कोई हॉट प्रोडक्ट आई है, कैटेगरी आई है, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और साथ कह रहे हैं क्लिक करके देखो ये क्या है। क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में ऐड करना चाह रहा हूं एक, चलें जी, इमेज बैनर। इमेज बैनर लगाते हैं। अब ये इमेज बैनर क्या होता है, ये आपके सामने आपको नजर आ रहा है। ये सेम लाइक वही स्लाइडर की तरह ही है, लेकिन ये सिंगल इमेज होगा। आप इसमें मल्टीपल इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इमेज बैनर में सबसे पहले इमेज बैनर की प्रॉपर्टी में चलते हैं। फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, दोनों इमेजेस अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल इमेज, नहीं ये नहीं, ये लगाते हैं, ये लें। ठीक है, अब ये देखें जी, वो इमेज की विड्थ वगैरह ज़्यादा है तो उसको बाहर ले गया। जब भी इमेज चेंज करना हो तो इसको आप यहाँ से आके रिमूव कर दें या सिलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी पे दोबारा क्लिक कर दें। मैं रिमूव करता हूँ और रिमूव करने के बाद दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ले आता हूँ, ये लें, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे ओवरले ओपेसिटी क्या होती है कि आप चाहते हैं कि आपकी इमेज के ऊपर थोड़ा सा शेडो आ जाए, तो ये रही शेडो आ रहा है, वो देखो, दैट इज कॉल्ड ओपेसिटी। इमेज बैनर हाइट स्मॉल कर दें आप ताकि वो क्लियरली विजिबल हो, या मीडियम कर दें, ये लें। इसके बाद है डेस्कटॉप कंटेनर पोजीशन। कंटेनर जो लगाया है मुझे वो चाहिए ही नहीं, इसको ऑफ कर दें। अब इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, वो टेक्स्ट मैं रिमूव कर देता हूँ अभी बाद में। हाँ, इसका स्कीमा है यस, तो कलर वगैरह चेंज करना कर दें। इमेज एम्बियंट बिहेवियर्स जो है उसको कुछ आपने एनिमेशन देनी है तो वो देख लें। ठीक है, तो अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम इस टेक्स्ट को रिमूव करेंगे। इमेज मैंने लगा दिया है, तो ये है इमेज बैनर का टेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज बैनर, इसको रिमूव कर दें या इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। वैसे इसको ना यहाँ से इसके आगे आंख बनी होती है, उस आंख पे सिर्फ क्लिक कर दो, ये लो, इसके ऊपर क्लिक कर दो, ये लो, और इसके ऊपर भी क्लिक कर दो, ये लो, वो वैसे ही गायब हो जाता है। ये लें, ये आपका इमेज आ गया, इसको सेव कर लें। अगर आप मज़ीद इमेजेस ऐड करना चाहते हैं
तो आपने बटन के नीचे माउस लेके आना है और ये लिखा हुआ है ना प्लस का निशान, फिर यहाँ से आपने उसको ऐड कर देना है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम एक ही इमेज लगाएंगे बस। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ फीचर्ड कलेक्शन। ये क्या होता है? बॉयज़ की प्रोडक्ट्स हैं या बच्चों की प्रोडक्ट्स हैं, बड़ी इन हुई हैं मार्केट में। मैं चाहता हूँ लोग मेरी वो वाली कैटेगरी की प्रोडक्ट्स टॉप पे देखें, तो मैं यहाँ पे फीचर्ड कलेक्शन का टैब ऐड करूँगा। तो फीचर्ड कलेक्शन के या मैं लिखूँगा यहाँ पे बॉयज़ कलेक्शन, या हम हैंडबैग पे काम करें ना, ट्रेंडिंग बेस्ट सेलर्स, चलो ये कर देते हैं, ट्रेंडिंग बेस्ट सेलर्स, ये कर देते हैं। तो ऐसे यहाँ पे अब उनकी प्रोडक्ट्स शो होंगी। अभी है नहीं, मैंने सेक्शन ऐड कर दिया है। जब मैं प्रोडक्ट ऐड करूंगा सिंपल आके लिंक कर दूंगा। ये आगे इसकी सारी वो लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आप ट्राई कर सकते हैं अपने तौर पे। मैंने इतनी चीज़ें आपको बता दी हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में ऐड करने लगा हूँ फीचर्ड प्रोडक्ट। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो अभी मेरे स्टोर में नहीं ऐड की गई है, लोगों को नजर नहीं आ रही है, लोगों को मिल नहीं रही। मैं चाहता हूँ ये भी नई नई ऐड हुई है, तो मैं शुरू में दिखा दूँ, शो टॉप पे शो करवा दूँ, तो आप ये एक सिंगल प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये देखो प्रोडक्ट ऐड करेंगे, यहाँ पे ये लिखा है प्रोडक्ट। अभी मेरे कोई प्रोडक्ट है नहीं, तो जब मैं ऐड करूँगा प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आके प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ मैं स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ थीम का, ठीक है। अभी मैं जगह बना रहा हूँ कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है। जिसे कहते हैं ना घर बनाते हैं कि इस कमरे में क्या होगा, इसमें क्या होगा, यहाँ पे ड्राइंग रूम बनेगा, ठीक है। तो अभी उसमें फर्नीचर चीज़ें, ये चीज़ें मैं कुछ नहीं लगाई, सिंपल अभी मैं ढांचा तैयार कर रहा हूँ। चलें, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे मल्टी कॉलम्स। चलो ये भी देख लें आप। कई दफ़ा आपको ना मल्टी कॉलम्स शो करवाने पड़ते हैं फॉर योर ब्लॉग पोस्ट, फॉर योर कंटेंट ऑफ कस्टमर्स व्हाट दे आर सेइंग, कि आपके फीडबैक्स, कस्टमर्स आपके बारे में क्या कहते हैं, आप उनका यहाँ पे शेयर, डाटा शेयर करना चाहते हैं, तो आप वो भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट, इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस एज वेल। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने मल्टी कॉलम का फीचर ऐड किया है, तो मैं मल्टी कॉलम में लिखूंगा आवर कस्टमर सेज, आवर कस्टमर सेज व्हाट। तो यहाँ पे ये देख लें, ये हेडिंग साइज मीडियम है, इसके 3 कॉलम शो हो रहे हैं, ठीक है। तो लेबल वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। ये सेटिंग इसकी करने के बाद हम यहाँ पे अंदर आएँ, जो इसका कंटेंट है वो ये रहा, पहला कॉलम। पहले कॉलम पे क्लिक करें और पहले कॉलम का नाम क्या रखना है, मैं कहता हूँ जी हामिद सेज। क्या सेज, यहाँ पे उसके बारे में लिख दें। सर ये डायरेक्ट नहीं होगा, जैसे हम कमेंट करते हैं वो रिव्यूज हैं, सब वो डिफरेंट है। ये ब्लॉग्स पोस्ट होती हैं। मैंने तो एग्जांपल लिया है कि लोग क्या कह रहे हैं। आप यहाँ पे ब्लॉग्स लिख सकते हैं, यानी कि टॉप 2025 लेदर बैग्स, ठीक है। चले मैं यहाँ पे कहता हूँ, डीपसी को कहता हूँ राइट मल्टी कॉलम्स फॉर माई वेबसाइट, टेक डाटा फ्रॉम प्रीवियस प्रॉम्प्ट। इसको कहते हैं ना, ये लिख के दे हमें। ले जी, लश लेदर के बारे में अबाउट लश, देखिए आ गया ना, अबाउट द लश लेदर, पहला कॉलम ऐड करने लगा मैं, अबाउट द लश लेदर। कंट्रोल सी, इधर आ जाएं, ब्लॉग पोस्ट कहते हैं इसको, ठीक है। ये ले जी, कंट्रोल वी, अबाउट द लश लेदर, और यहाँ पे मैं ये टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, हे यू गो, कंट्रोल वी, दैट्स इट। दूसरा कॉलम आवर कलेक्शंस के बारे में, ये भी इतना अच्छा लगेगा नहीं,
वाई चूज लैश लेदर, ये इस तरह के होती हैं चीजें। हुक पॉइंट्स, लोग क्यों आपकी तरफ आए, दैट इज कॉल्ड हुक पॉइंट्स। ये ऐड करें दूसरा कॉलम। सेकंड कॉलम, कॉलम का नाम कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, here you go। ठीक है, तीसरा कॉलम कस्टमर एक्सपीरियंस क्या रहा। प्लीज शोर ना करें, मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ करने लगा अभी। कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये लीजिए, ये आपके 3 कॉलम ऐड हो गए। अब यहां पे आप इमेजेस भी ऐड कर सकते थे साथ में। ये आप देखिए हर कॉलम के ऊपर क्या लिखा हुआ है, इमेज। तो अगर आप चाहते हैं कुछ छोटा सा इमेज लगाना या दिखाना कि ये चीज़ जो मैं बात कर रहा हूँ वो इस तरह से है, तो आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं। चलें, लाइक मैं ये वाला इमेज ऐड करता हूँ, ये देखिएगा, वो देखो ऊपर इमेज आ गया, इमेज के साथ नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ। हर एक के अंदर तीनों कॉलम्स में इमेज ऐड कर सकते हैं, छोटे इमेजेस बना लीजिएगा। ठीक है जी। सेव करने के बाद अपनी वेबसाइट का व्यू देखिए। रिफ्रेश करना है आपने, यहाँ पे आए तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था अनाउंसमेंट बार से, लोगो लगाया, देखो स्लाइडर खुद ही खुद मूव हो रहे हैं। ठीक है, स्लाइडर चल रहा है। ये मेरे पास क्या आ गया है, रिच टेक्स्ट। ये क्या है मेरे पास, अवर हॉट कलेक्शन। और ये मेरे पास क्या है, नहीं, वेरी गुड, इमेज विद टेक्स्ट। ये क्या था, इमेज बैनर। और ये क्या है, लेकिन क्या थी, कलेक्शन, फीचर्ड कलेक्शन। और ये क्या थी, प्रोडक्ट। यहां लगाना है सारा कुछ, हमने ढांचा बनाया है अभी। और देखें अवर कस्टमर सेज, मल्टी कॉलम्स। नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं इसके और क्या है। जिस तरह मैंने मल्टी कॉलम्स ऐड किए हैं, आप इसी तरह मल्टी रोज भी ऐड कर सकते हैं। वो ऐसे होंगी, ऐसे, ये ऐसे आ रहे हैं ना, तो वो कैसी होंगी, ऐसे। तो ये भी आप देख लीजिएगा, सेम फीचर ही है। एक इसके अंदर होता है कोलैप्सिबल कंटेंट। कोलैप्सिबल कंटेंट ये क्या होता है कि आप कुछ फीचर्स शो करवाना चाह रहे हैं प्रोडक्ट के या ओवरऑल, वो क्या है, वो इस तरह से है कि इसकी एग्जांपल मैं कैसे दूं, अवर क्वालिटी, उसके अंदर जमा का निशान है, अवर क्वालिटी। जब जमा के निशान पे क्लिक करें, उसके अंदर से कंटेंट निकल के आए। अवर लेदर मटेरियल, जमा के निशान पे क्लिक करें तो अंदर से मटेरियल निकल के आए। गॉट इट? वो देखो जी, वाई चूज लश लेदर, वाई चूज लश लेदर। कंटेनर लेआउट स्कीमा देना दे लें, इमेज का भी लेआउट दे सकते हैं आप बैकएंड पे। एनीवे, हम इसको ऐड करने पे जाते हैं। अब पहला कोलैप्सिबल किधर है, ये रहा। पहला कोलैप्सिबल, आवर क्वालिटी। इसके अंदर क्वालिटी के बारे में लिखें, सेव। आइकॉन पे चेक मार्क लगाना है, या इसको हम कर दें एप्पल बनाना बॉक्स। डिफरेंट ऑप्शन था, ये फ्री थीम है तो ये इतने एडवांस देता नहीं है। चलें, क्या लगाएं, चेक मार्क बॉक्स, और चलो बॉक्स ही लगा देते हैं। इसको सेव करते हैं। नेक्स्ट आए, इस रिफ्रेश करें और चेक करें। ये देखो जी, अवर क्वालिटी
ये देखो अवर क्वालिटी के नीचे क्या कुछ लिखा आ रहा है। फुटर सेक्शन नहीं नहीं, फुटर नीचे रहा। ये हम चल रहे हैं अभी, अभी मेन टेम्पलेट पे चल रहे हैं हम अभी अभी फुटर की तरफ गए ही नहीं हम। फुटर ये रहा, क्लियर है? ये देखो, तो ये हमें किसी जगह पे अप्लाई करना पड़ता है। इसकी मैं एग्जांपल दूं, हमारी जो ब्रांड की वेबसाइट है वो देखें। ये मैं आपको ना ये चीज़ें सारी सिखाऊंगा जी इस बैच में, कि आपने अपनी वेबसाइट को रैंक कैसे करना होता है, वो भी शॉपिफाई की। ये देखो ये स्कीमा, ये मेरा क्या है कि मेरी वेबसाइट जो है ऑटोमेटिकली गूगल उसको रैंक कर रहा है, ठीक है। एक्वेलेंजा यूके प्रीमियम परफ्यूम स्किन केयर एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स, इस पर क्लिक करें और ये देखें जी। अब यहाँ से हम किसी एक प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ। अब इस प्रोडक्ट को ज़रा गौर से देखना है आपने। ये इसका प्रोडक्ट है, इसका नाम है, इसके फीचर्स हैं, और इसमें पर्सनलाइजेशन भी अलाउ है कि अपनी मर्जी की बॉटल चूज़ करें, ठीक है। वो लोड ही नहीं हो रहा। ये देखो, अपनी मर्जी की पैकेजिंग चूज़ करें, अपनी मर्जी की प्लग यूज़ करें, बॉटल साइज खुद देखें क्या लेना है आपने। मैं कहता हूँ मेरी ये बॉटल हो, ये वाली कैप हो, तो यहाँ पर देखें जी, ये उसका सैंपल आपको व्यू दिखाएगा कि आप इस तरह की चाह रहे हैं, तो ये ऑप्शन दिया गया है। और ये देखें, ये स्टिकर लगे हुए सारे सिक्योर के, ये मैंने अभी पढ़ाया है। इस प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स हैं, वो क्या हैं? ऑल फैक्ट्री पायरामिड्स, उसके अंदर क्या है? ये प्लस का निशान लगाया हुआ मैंने, देख रहे हैं आप। फिर देखिए हाउ टू अप्लाई इट, कि ये परफ्यूम यूज कैसे करना है। फिर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तो कौन सी चीज कहां अप्लाई करनी पड़ जाए ये सोचना होता है, वो माशाल्लाह सोचना कोई नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा गाइड किया है कि ये फीचर्स को इन्हांस करने के लिए कहलाता है कोलैप्सिबल कंटेंट। नेक्स्ट जी, ये मैंने एक ही ऐड किया, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं और इसका एक्सप्लोर करते हैं। इसके अंदर मल्टी रो भी होगा, ईमेल साइनअप वगैरह के हम आगे ऐप्स यूज़ करेंगे, इसको भी रहने दें। कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए भी हम आगे पेज यूज़ करेंगे। हाँ, वीडियो लगा सकते हैं आप, वीडियो भी लगा सकते हैं आप। वीडियो जो है अमूमन यूट्यूब का लिंक भी दे सकते हैं कि उससे आपका यूट्यूब चैनल पर ट्रैफिक बढ़ती है, यूट्यूब का कंटेंट इंक्रीज होता है। और आप वैसे भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियो, ये देखो। या इसके अलावा ये देखो क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब का लिंक लगा हुआ है ना, आपकी मर्जी है, शॉर्ट वीडियो लगा लें या यूट्यूब का लिंक दे दें, ठीक है। तो ये भी आप लगा सकते हैं, वो कर लोगे ना, तो मैं गाइड ही किया है इसको, ये भी लगा सकते हैं। ले जी, इसके बाद है ऐड सेक्शन। और क्या रह गया जी? पेज हम वैसे ही देखेंगे आगे जाके। तकरीबन मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करवा दी हैं। ये कोलैज डिफरेंट इमेजेस के साथ होते खेलते हैं, कलेक्शन लिस्ट, फीचर, प्रोडक्ट। अब इस लेआउट के अंदर जब भी आप कोई दुनिया की वेबसाइट देखते हैं तो वो लेआउट जो ई कॉमर्स का होता है वो ऐसा ही होता है। उसके अंदर स्लाइडर्स चल रहे होते हैं, उसके अंदर हॉट प्रोडक्ट्स चल रही होती हैं, उसके अंदर कलेक्शन के साथ डिफरेंट कलेक्शन शो की जाती होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा हॉट प्रोडक्ट सिंगल शो की जा रही होती है और लोगों की राय दी जा रही होती है, ब्लॉग्स लिखे हुए होते हैं। अगर यहाँ पे हम खादी की वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए, तो इन्होंने बहुत सिंपल लेआउट लिया है, बहुत सिंपल। इन्होंने अपना होम पेज बनाया ही स्लाइडर है, इनका होम पेज ही स्लाइडर है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। इससे कहते हैं वर्टिकल स्लाइडर। ये देख रहे हैं आप, जब मेरा हाथ है 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट, जो हमने स्लाइडर भी बनाया था वो कैसे था? वैसे था, हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल है। ये देखिए, मैं नीचे आऊंगा, ये इमेजेस चेंज होंगी। नेक्स्ट इमेज,
नेक्स्ट इमेज, नेक्स्ट इमेज, नेक्स्ट इमेज, नेक्स्ट इमेज, खत्म। ठीक है, तो ये भी आपको आगे पेड थीम में मैं वर्टिकल स्लाइडर सिखाऊंगा सारे कैसे लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट के बाद जी, जब आपका थीम कस्टमाइज की तरफ टेम्पलेट आप डिज़ाइन कर लेते हैं, इसके बाद हम शुरू करते हैं कि आप अपने थीम के अंदर प्रोडक्ट्स और कलेक्शंस कैसे ऐड करते हैं। तो इसके लिए अब हम नई रिकॉर्डिंग